हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द गुड्डू व्लॉग्स। और कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है शुक्रवार और तारीख हो गई है 20 दिसंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 9:30-10 बजे के आसपास टाइम हो गया है। हम लोग बाहर बैठे थे, हल्की हल्की धूप थी और चौक में बैठे थे। गुड्डू को भी मैं यहाँ पे बिठा लिया था। सुबह सुबह बच्चों को हल्की जो ये मॉर्निंग वाली धूप आती है 10, 10:30, 11 बजे के लगभग सर्दियों की, ये बच्चों को दिखानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, विटामिन डी की पूर्ति होती है। बच्चों को धूप ना दिखाने के भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको मॉर्निंग में ही हल्की फुल्की धूप दिखा देती हूँ और दोपहर में भी थोड़ी बहुत देर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको आज ब्रेकफास्ट में जो शक्करकंदी होती है वो मैंने खिलाई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो ये भी आप लोगों को पता है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ये आलू जैसे ही होती हैं, सभी लोग जानते ही हैं सर्दियों के सीज़न में स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा आते हैं। मम्मी ने इनको चूल्हे में, जैसे चूल्हे की जो आंच होती है उनके नीचे इनको सेका था और फिर मैंने इसको खिलाया था। तो इसको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। ये हल्के मीठे हल्के इनमें मिठास होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमें भी, हम सब भी खाते हैं और मैंने साथ ही साथ इसको भी खिला दिया था। और ये यहाँ पे ये मेरी माँ का रूम है और मेरी माँ की जो मैंने आपको बताया हुआ था, मेरे पिछले जो व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है। ये सामने अभी अभी जो फ़ोटो दिखी थी ये मेरी माँ की ही है, दादी की फ़ोटो है। और ये मेरा भतीजा है, ये यहाँ पे पढ़ रहा था। तो जैसे इसको पता लगता है ना कि व्लॉग बन रहा है तो ये बोलना स्टार्ट कर देता है, हेलो व्हाट्सअप गाइज, ये वो मतलब कुछ कुछ बोलता है। जैसे बच्चे फ़ोन में देखते हैं ना तो इनको भी पता है व्लॉगिंग कैसे की जाती है, तो ये अपनी मतलब एकदम अच्छे से व्लॉग करता है। कभी इससे भी अलग से बनवा के दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी तो बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर मैं भी व्लॉगिंग ढंग से नहीं कर पाती। इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि जैसे हो पाता है ना मैं वैसे ही डाल देती हूँ शाम के टाइम का। जब ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब इनकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, फिर मेरे लिए भी व्लॉगिंग करना आसान रहेगा। फिर बाद में जैसे मॉर्निंग टू नाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम लोग क्या करते हैं, हमारा दिन कैसे बीतता है। और यहाँ पे ये शाम का टाइम था, आप लोग देख ही सकते हो बाहर अंधेरा हो गया है। ये व्लॉग जो रहता है ना मेरा, अभी मायके आने के बाद वो मेरी बहन ही बनाती है, जो भी जैसा भी हो पाता है। जैसे मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं लगता, गुड्डू को ही देखना रहता है, बच्चे रहते नहीं हैं, मैं अकेली ही रहती हूँ, मम्मी फिर काम करती है, सारा दिन ऐसे ही जाता है, इसलिए फिर व्लॉगिंग नहीं हो पाती। फिर मैं ऐसे ही अपलोड करती हूँ जैसे जैसे हो पाता है। और बस शाम को हम लोग बैठे बैठे ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और अभी डिनर का टाइम हो चुका है। आज रात के खाने में बनाया है चावल और मिक्स वेज। यहाँ पे सब्जी में गाजर, मूली, आलू, गोभी ये सब डाल के सब्जी बनाई है। तो मम्मी को मैंने बोला कि चावल आज खाने में बनाओ, तो चावल बनाए हैं। यहाँ पे वहाँ पे तो मैं चावल जैसे खाती रहती थी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे आदत हो गई है। और चावलों में थोड़े से में मैं घी और ये जैसे देसी खांड, जिसे हम राजस्थान में बोलते हैं, कोई जानते होंगे राजस्थान से व्लॉग देखते होंगे तो। और यहाँ पे बस वो साइड में मैं थोड़े से उसमें डलवा के वो खा लेती हूँ और बाकी के जो चावल वो सब्जी के साथ खाऊंगी। तो मुझे ये चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और चावल में शक्कर, गुड़ इनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ सारे काम बहुत जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। जैसे मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे तो जैसे 10:30 बजे तक मेरा काम ही निपटता था, लेट तक सोते थे तो टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पे 10 बजे तो सो जाते हैं और कुछ तो 7:30-8 बजे तक तो खाना खा पी के अपना सो भी जाते हैं। गांव का जो रहना सहना है वो तौर तरीके सब कुछ अलग रहता है। सिटी में जो रहता है वो रात तक जगता रहता है, शोर शराबा होता रहता है। गाँव में तो क्या है कि शाम के टाइम से ही सर्दी के सीजन में एकदम शांति हो जाती है। 10 बजे तो सभी लोग सो ही जाते हैं लगभग। मैं भी यहाँ पे आने के बाद 10
बजे तक सो जाती हूँ। पता नहीं नींद भी कैसे आ जाती है, वहाँ पे तो नींद भी नहीं आती थी इतनी जल्दी, और यहाँ पे आने के बाद जल्दी उठो और जल्दी ही सो। पहले मैं सोचती थी, वहाँ तो क्या था कि मेरी नींद ही पूरी नहीं होती थी। मैं सोचती थी कि अपने वहाँ पे जाके मैं पूरी नींद करूँगी अपनी, लेट तक उठूँगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा। सुबह जल्दी आँख खुल जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं तो फिर आँख खुल जाती है, इसलिए वो हो ही नहीं पाता जो हम सोचते हैं। और लेकिन ऐसे यहाँ पे ऐसे भी नहीं लगता कि नींद ज़्यादा आ रही है, अभी सोना है, क्योंकि रात को जल्दी सो जाते हैं ना, तो सुबह जल्दी आँख खुलने में आसानी रहती है। और वहाँ पे क्या था, गुड्डू मुझे रात को लेट तक सोने देता था, ये भी लेट तक ही सोता था, और यहाँ पे खेलते खेलते ये थक जाता है बच्चों के साथ, तो ये भी सो जाता है टाइम से। फिर मैं भी इसके साथ सो जाती हूँ थोड़ी देर बाद। फ़ोन चलाने की भी फुर्सत मुझे नहीं लगती है। व्लॉग भी मैं जैसे तैसे करके अपलोड करती हूँ, बस व्लॉग के लिए ही टाइम निकालती हूँ, बाकी मैं फ़ोन इतना यूज़ नहीं करती यहाँ पे आने के बाद। आज का ये व्लॉग है, आज तारीख हो गई है 21, ये मॉर्निंग का ही व्लॉग है। मॉर्निंग की क्लिप मैंने ऐड कर ली थी, और यहाँ पे ये व्लॉग बनाते बनाते लाइट चली गई। गुड्डू सुबह जल्दी उठ गया था, ये 5:30 बजे ही उठ गया था। जब मेरी बहन उठती है पढ़ाई के लिए 4 साढ़े 4 बजे, तो ये भी मेरी मम्मी की आवाज़ सुन के उठ गया था और देखता रहा थोड़ी देर तो, और फिर ये खेलने लग गया। तो मेरी भी नींद ख़राब हो चुकी थी, फिर मुझे भी उठना पड़ा। बच्चा जब उठ जाता है तो उसके बाद नींद ढंग से नहीं आती, चाहे हम वैसे ही लेटे रहे, लेकिन ढंग से सो नहीं पाते। और ये यहाँ पे अभी थोड़ी देर मस्ती कर रहा है। ये छोटा सा फ़ोन है मेरी मम्मी का, दूसरा फ़ोन, एक तो बड़ा है और एक छोटा है, तो ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक छोटा सा फ़ोन, और इसको लेके ये कान में लगा के हूँ करता रहा, मतलब अपनी भाषा बोलता रहता है कुछ न कुछ। मैं इसको ऐसे ही बोल रही थी कि चलो पापा से बात करो, हेलो करो, ये करो, वो करो, तो ये अपनी भाषा में कुछ न कुछ बोल रहा था, मतलब रिप्लाई देता है ये। अभी देखते हैं ये कब बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये बोलता तो है कुछ न कुछ, ज़्यादा अपनी भाषा का भी ज़्यादा ही यूज़ करता है। ये बोलता रहता है, जब मतलब इससे कोई बातें करे ना तो ये उंगली दिखा दिखा के बोलता है, जैसे कोई चीज़ उससे पूछे कि कहाँ है तो उंगली दिखा के ये बताता है। अभी बच्चे की ग्रोथ चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं में ही आती है। और अभी ये 18 मंथ का हो, नहीं सॉरी 17 मंथ का हो जाएगा, ये 16 मंथ का है अभी, 28 तारीख को ये 17 महीने का हो जाएगा। और देखते हैं आगे आगे तक क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं, दांत कब आते हैं इसके। अभी तो सिर्फ इसके 2 ही दांत हैं, बाकी के दांत अभी इसके नहीं आए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि सभी बच्चों का जब शरीर ही अलग होता है तो उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट भी उसी के हिसाब से होता है। मैं इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी नहीं सोचती, ना मैंने सोचा था जब ये चलना स्टार्ट किया तो इसे जो बाद में हुए थे बच्चे, उनके पहले दांत आ चुके थे, किसी किसी के तो 6 मंथ में ही दांत आ चुके थे। तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट ग्रोथ उसके ही हिसाब से होता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं इसको खिला रही हूँ दही के साथ रोटी। यहाँ पे मेरी बहन स्कूल जा रही थी तो ये खाना खा रही थी, तो मैंने भी इसको भी खाना खिला दिया, सोचा कि थोड़ा बहुत खा लेगा तो फिर सही रहेगा। तो यहाँ पे इसका ब्रेकफास्ट हो गया था, ये खा भी लिया था। इसको दही रोटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चे को उठते ही कुछ ना कुछ खिला देना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए भी। हम सोचते हैं हाँ चलो हमें भी टेंशन नहीं होती, हाँ बच्चों का पेट भर चुका है, और बच्चों के लिए भी सही रहता है, क्योंकि एक नाइट का जो समय रहता है काफ़ी लंबा जाता है इनके लिए, तो इनको भी भूख लग जाती है, इसलिए इनको सुबह उठते ही कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। अब ये तो ऊपर का गाय का दूध पीता नहीं है जो मैं इसको बोतल में डाल के दे दूँ, नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो सुबह एक बोतल दे दो अपना पेट भर जाता है उनका, ये सिर्फ फीड ही करता है। मैं धीरे धीरे इसको छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसको फिर दही रोटी खिलाई, उसके बाद ये खेलने लगा। तो बस ज़्यादा तो व्लॉग नहीं शूट किया आज का, देखते हैं क्या शूट क्या शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो व्लॉग को प्यार देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी न्यू व्यूअर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को यहाँ के व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या वहाँ के व्लॉग अच्छे लगते थे।
और ये मेरे भाई का पियानो है, तो इससे ये खेल रहा था, बजा बजा के देख रहा था इसको। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इसको दे देते हैं, तो इसका भी सही हो जाएगा, कुछ नया खिलौना मिलता है तो उसको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।